ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणम। श्रीमद् महान सूत्रकार दिगंबर जैन परंपरा के महान आचार्य आचार्य भगवत श्री उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज दिगंबर जैन श्रमण परंपरा का यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्राचीन, सर्वप्रथम संस्कृत सूत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र, अर्थात तत्वों के अर्थ अथवा तत्वों का प्रयोजन बतलाने वाले सूत्र। सूत्र क्या होता है? तो किसी विषय को सरल भाषा में कहना, कम शब्दों में कहना सूत्र कहलाता है। तो तत्वों को या तत्वों के प्रयोजन को, तत्वों के अर्थ, तत्वों के भावों को सरलतम शब्दों में कहने वाले ग्रंथ का नाम, कम से कम शब्दों में कहने वाले ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है। और इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता हैं गिद्धपिच्छ उमा स्वामी आचार्य। ये दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के महान आध्यात्मिक संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री कुंद कुंद स्वामी के प्रथम और पट्ट शिष्य थे। आप जिन सिद्धांत के महान ज्ञाता और भगवान कुंद कुंद देव स्वामी की भाषा और वाणी के पुरोधा थे, इनके गुरुदेव भगवान कुंद कुंद देव जिन बातों को प्राकृत गाथाओं के माध्यम से लिख कर गए, उन्हें सरलतम और शॉर्ट फॉर्म देने का काम भगवान उमा स्वामी देव ने किया। ये वचन, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ऐसा है जैसे मानो साक्षात वीतराग अरिहंत महाप्रभु के सामने कोई प्रश्न करे कि हे भगवान, मेरी आत्मा का हित क्या है, तो भगवान क्रमशः एक एक शब्द करके उसे समझा रहे हैं कि आपकी आत्मा का हित यह है। मतलब तत्वार्थ सूत्र इज इक्वल टू वीतराग अरिहंत जिनेन्द्र महाप्रभु के वचनों का अमृत। भगवान के संपूर्ण द्वादशांग जिन आगम में अथवा जितना भी श्रुत ज्ञान है, चाहे वो अंगवाह रूप हो, अंग प्रविष्ट रूप हो, उसका कोई सार अमृत है तो उसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। जैसे वैष्णव अथवा वर्तमान में जो परंपराएं चल रही हैं उनमें गीता, क्रिश्चियन में बाइबल, इस्लाम में कुरान, वैसे ही जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र का महत्व है। यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 10 अध्याय अर्थात 10 चैप्टरों में डिवाइड है। प्रत्येक चैप्टर में क्या किया है, तो आचार्य भगवंत ने एक क्वेश्चन से इसकी यात्रा शुरू की है और एक एक क्वेश्चन पुटअप करके और उसका आंसर दिया है। क्वेश्चन छिपा हुआ है, आंसर प्रकट है। लेकिन जब हम सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन भी समझ में आते हैं कि यहाँ वह कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। ठीक, जब हम पढ़ेंगे तो पूरा एकदम पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। एकदम सरल और सिंपलेस्ट फॉर्म में तत्वार्थ सूत्र अब आपके सामने आ रहा है। तो हमारा भाव है कि हम सब संकल्पों के साथ, जिसे उपधान बोलते हैं, 8 अंगों का पालन करते हुए पूर्ण विनय, पूर्ण श्रद्धा, शब्दों का शुद्ध उच्चारण
अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ और शब्दों की शुद्धि, पढ़ने, पढ़ाने और पढ़ने की सामग्री के प्रति पूर्ण बहुमान, विनय और सम्मान का भाव रखकर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस किताब से, जिस पुस्तक से, जिस ग्रंथ से आप पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ को अपने मस्तक पर लगाएंगे। हाथ जोड़कर अच्छी तरह इस तरीके से 3 बार हाथ घुमाकर उस शास्त्र को नमस्कार करेंगे। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। फिर उस शास्त्र पर अपना हाथ ऐसे रखेंगे, राइट हैंड, आंखें बंद करेंगे और भावना करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि साक्षात वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु, अंतिम तीर्थ नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के मुख से ओंकार रूप जो ध्वनि निकल रही है, वह ध्वनि भगवान उमा स्वामी महाराज तक पहुंची और उमा स्वामी महाराज ने मेरे कल्याण के लिए ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा। हे माँ, हे माँ जिन सरस्वती जगत कल्याणी, मेरा कल्याण करें। यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ मेरी आत्मा में महान विशुद्धि भरे, मेरे परिणामों में निर्मलता भरे, मेरे सम्यक ज्ञान की विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहे, मुझे चारित्र की प्राप्ति हो, शल्लेखना समाधि पूर्वक मरण हो। इस पवित्र भावना के साथ मैं इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। ओम सिद्धम। आइए सबसे पहले इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो इस ग्रंथ का विषय है तत्व। तत्व क्या है, कितनी है, ये आचार्य आगे बतलाएंगे। अभी बस इतना समझना है कि आचार्य महाराज ने पहले 4 अध्याय मतलब चैप्टर, तो शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया। इसके बाद 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया। फिर 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया। 8वें अध्याय में बंध का, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया। इस प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। आइए अब सबसे पहले इसका मंगलाचरण देखते हैं। एक एक शब्द पहले ध्यान से सुने, उसे रिपीट करें। एक पेंसिल अपने साथ रखें, एक कॉपी अपने साथ रखें। पेंसिल से वहाँ आपको एक मार्क बनाना है कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, आदाता है उसको ध्यान में रखते हुए, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम, इसको आप अपनी भाषा में ज्ञातारम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्ञा बोलेंगे तो ज्ञातारम बन जाएगा, ज्ञा बोलेंगे तो ज्ञातारम बन जाएगा, ठीक है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, तत्वानम नहीं, तत्वानाम बोलना है, ठीक है। वंदे तद्गुण लब्धये, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये मंगलाचरण
बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे जिन शासन का आधार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान के स्वरूप का भी वर्णन किया, तो भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया। कैसे? देखते हैं। पहले शब्दों का अर्थ। मोक्ष, मार्गस्य मतलब मार्ग के, नेतारम नेता को, भेतारम भेता मतलब होता है नष्ट करने वाला, भेतारम अर्थात नष्ट करने वाले को। किस चीज के नष्ट करने वाले? कर्म भूभृताम अर्थात कर्म रूपी पर्वतों के, भेतारम नष्ट करने वाले, नष्ट करने वालों को, ज्ञातारम मतलब जानने वाले। किस चीज को जानने वाले? विश्व तत्वानाम विश्व के समस्त संपूर्ण तत्वों के, ज्ञातारम जानने वालों को, वंदे नमस्कार करता हूँ, तद गुण तद मतलब उनके, गुण मतलब गुणों की, लब्धे प्राप्ति के लिए। मैं मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वालों को, संपूर्ण सकल विश्व के संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता को नमस्कार करता हूँ, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए या उन गुणों की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ सबसे पहले 3 पदों में देव का लक्षण कहा, भगवान का लक्षण कहा कि भगवान कैसे हैं, और लास्ट में भक्ति का लक्षण कहा कि भक्ति कैसी हो। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भगवान कैसे हो, तो भगवान हो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। भगवान कैसे हैं? देव कैसे हैं? सच्चे भगवान का स्वरूप क्या है? तो सच्चे भगवान का स्वरूप है जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। और भक्ति कैसी हो? कि जो भक्ति हमें स्वयं भगवान बना दे। भक्ति कैसी हो? कि हमें स्वयं भगवत्ता प्रकट करा दे। भक्ति कैसी हो? कि जिसकी भक्ति की जाए हम उनके जैसे हो जाएं, तब जाकर वो भक्ति पूर्ण होगी, वरना वो भक्ति हमें दास बनाती रहेगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जिसके यहाँ नौकरी कर रहे थे वो स्वयं भी एक दिन मालिक बन जाएगा। तो जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं हम एक दिन उनके जैसे बन जाएंगे, तब वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और उसे ही यहाँ पर उमा स्वामी देव बतला रहे हैं। तो पहला लक्षण क्या बनाया? वीतरागी। वीतरागी कौन? कर्म भूव्रताम भेतारम, कर्म रूपी पर्वतों के नष्ट करने वाले वे वीतरागी हैं। राग अकेला नहीं है वहां, राग द्वेष मोह छल कपट आदि कर्म सब कुछ नष्ट कर दिया है उन्होंने, ऐसे वे वीतरागी हैं। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं वे सर्वज्ञ हैं, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं। सब कुछ कौन जान रहा है? विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व के संपूर्ण सकल तत्वों के जो ज्ञाता हैं। और लास्ट में हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। तो हित क्या है? मोक्ष। तो उस मोक्ष के मार्ग के नेतारम, नेता मतलब लीडर, नेता मतलब ले जाने वाले। तो मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले कौन है? वीतराग, सर्वज्ञ, अरिहंत भगवान। तो ऐसे देव के जो 3 लक्षण हैं, उस तीनों लक्षण इस मंगलाचरण के अंदर पुटअप किए गए हैं।
इसलिए ये दुनिया का सबसे सुंदर मंगलाचरणों में से एक है। इस एक मंगलाचरण पर ही आचार्य भगवान श्री विद्यानंद महोदय जी ने एक पूरा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आप्त परीक्षा। इस एक मंगलाचरण पर कैसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं उसकी पूरी सिद्धि उन्होंने उसके अंदर की। आइए अब हम ग्रंथ की ओर चलते हैं। तो पहले फिर से एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों की भेदता को, सकल विश्व के ज्ञाता को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ उन्हीं या उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। अब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के लेखन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? तो एक कहानी बहुत प्रचलित है और उस कहानी में एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक चट्टान पर एक कोटेशन लिख के गया और उस कोटेशन में उसने लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। उसी दिन उनके यहाँ आहार के निमित्त से आचार्य भगवत श्रीमद उमा स्वामी देव का प्रवेश हुआ। उमा स्वामी देव ने जब आहार के दौरान उस चट्टान पर लिखे हुए वाक्य को देखा तो उन्होंने जाते समय उस वाक्य के आगे लिख दिया, सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वह व्यक्ति जब लौट कर आया तो उसने कहा कि माँ, ये संशोधन किसने किया? तो कहती है, आज हमारे महान पुण्य योग से वीतराग निर्गंत दिगंबर मुनि हमारे चौके में पधारे थे और उन्होंने ही यह संशोधन किया। वो कहाँ मिलेंगे? माँ कहती है, पास में ही उपवन में वे ठहरे हैं, तू उनके पास चला जा। वह उनके पास जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उनको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और भगवत श्रीमद पूज्यपाद देव लिखते हैं कि जब उसने उनको देखा तो देखते साथ ही ऐसे उसने हाथ जोड़ लिए और वो मन में क्या कहता है? वो कहता है, अवाग वपुषः निरूपयन्तं मोक्ष मार्गः। इनका तो बिना बोले ही इनकी रोम रोम मोक्ष मार्ग का कथन कर रहा है। अवाग वपुषम निरूपयन्तं मोक्ष मार्गः। बिन बोले ही जो सब कुछ बोल रहे हैं, बिन बोले ही मोक्ष का मार्ग जिनके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। आप सबने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो अब हम क्या बोलें आपको। लेकिन अगर आपने देखा है तो एक बार उनकी छवि को स्मरण कीजिए। जब उनको देखते थे तो ऐसा लगता था मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे हैं। वे कुछ बोलते नहीं थे अथवा प्रवचन भी दें, समझ में आए अथवा ना भी आए, लेकिन उनका रोम रोम मोक्ष का मार्ग था। उनका एक एक शब्द आगम था, उनका एक एक कदम रिद्धिधारियों जैसा था। ये क्या है? अवाग वपुषम निरूपयन्तं मोक्ष मार्गः। जो बिना बोले ही जिनका शरीर मोक्ष का मार्ग निरूपित कर रहा है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग और है क्या? परम वीतराग दिगंबर मुद्रा ही तो श्रामण्यम एव मोक्ष मार्गः।
ये सामान्य अवस्था ही तो मोक्ष मार्ग है। जो किताबों में लिखा था वो ये प्रैक्टिकल है। 6 डाला की 6वीं डाल जिसका वर्णन कर रही है वो ये प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जिसे पूरा मूलाचार पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि मुनि क्या होते हैं, वे तो यहाँ साक्षात बैठे हैं। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, उनके चरणों में गया, 3 परिक्रमा की, 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों की वंदना की। और वंदना करके उनसे कहता है कि हे त्रिलोकाधिपति, आप तो 3 लोक के गुरु हैं, 3 भुवनों को आपने जीत लिया है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे त्रिभुवन जगत गुरु, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मेरी आत्मा का हित क्या है। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष। तो भगवान उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, यहां आप लोगों के लिए की पॉइंट दे देते हैं कि कभी भी किसी गुरु महाराज के पास जाओ तो उनसे पूछना कि हे गुरु महाराज, मेरी आत्मा का हित क्या है। पूछा करो, ये प्रश्न है। देखो उसने प्रश्न दे दिया आपके लिए। जब गुरु महाराज के पास जाओ तो एक प्रश्न पूछो कि हे भगवान, मेरी आत्मा का हित क्या है। भगवान कहते हैं मोक्ष। भगवान वो मोक्ष कैसा है। आचार्य महाराज कहते हैं निराकुलतामय। भगवान उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, मोक्ष मार्ग। भगवान वो मोक्ष का मार्ग कैसा है। बस ऐसी उमा स्वामी देव एक वाक्य बोलते गए, वो क्वेश्चन पूछता चला गया और तत्वार्थ सूत्र जैसा एक महान ग्रंथ लिखा गया। तो अब आपको क्या करना, एक एक सूत्र पढ़ना है और उसमें से सैकड़ों क्वेश्चन अपने दिमाग में पुटअप करने हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। इतना सुंदर ग्रंथ का अध्ययन है कि मैं ये मानता हूं 1 करोड़ पेज कोई जिंदगी भर पढ़े और तत्वार्थ सूत्र का केवल एक सूत्र, पहला सूत्र ही डीप रूटेड पढ़ ले तो 1 करोड़ पेजों का ज्ञान फीका है एक सूत्र के आगे। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, पूरे जिनेंद्र भगवान के शासन में भगवान कुंद देव से लेकर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज तक 2000 सालों में जितना कुछ भी लिखा गया उस सबका टॉपिक क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। एक सूत्र 2000 सालों से लिखी जा रही किताबें एक सूत्र पर। इसलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जैनों का प्राण है। हर एक जैनी को अपने जीवन में इसे कंठस्थ करना है, हृदयस्थ करना है और आत्मस्थ करना है। याद करो, इसका रोज रोज पाठ करो, इसे सुनो, इसे अपने हृदय में, अपने कंठ में बसाओ, अपने हृदय में बसाओ और अपनी आत्मा में बसाओ। सबको संकल्प लेना है कि हमें 10 अध्याय याद करनी है। जिन्हें याद नहीं है वे अभी उच्चारण सीखें, जिन्हें उच्चारण नहीं आता वे उच्चारण रोज इसका पाठ करना शुरू कर दें अथवा पाठ सुनना शुरू कर दें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप रोज उसका पाठ करना शुरू करें, आपको धीरे धीरे ग्रंथ याद हो जाएगा। किसी भी ग्रंथ को याद करने की सबसे सुंदर कला है उसका रोज पाठ करना। तो आप सब संकल्प करें कि हम रोज तत्वार्थ सूत्र का पाठ सुनेंगे रिकॉर्डेड, और सामने एक किताब रखेंगे, एक पेंसिल रखेंगे और उस पर लाइन से घुमाते जाएंगे। वहां पंक्ति बोली जाएगी, यहाँ घुमाते जाना। आपको धीरे धीरे उसका उच्चारण आने लगेगा। उच्चारण जब आने लगेगा तो वो आपके लिप्स पर आएगा और जैसे जैसे वो ओंठों पर आएगा वैसे वैसे वो कंठ में बसता जाएगा। और जैसे जैसे वो कंठ में बसेगा उसे आप धीरे से हृदय में उतार लेना और जैसे वो हृदय में उतरे उसे पकड़कर आत्मा में बिठा लेना। और फिर वो ये ज्ञान सदा ही अचल रहावे। भगवान श्रीमद भट्टकीर देव कहते हैं
जिनवाणी का एक पद भी विनय पूर्वक यदि पढ़ा गया हो और प्रमाद से कदाचित भूल भी जाए तो ही वह केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए ऐसे ही नहीं पढ़ना, महान विनय से भरकर पढ़ना। एक संकल्प कर लें, मैं ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ केवल अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा संकल्प, यह ग्रंथ साक्षात वीतराग अरिहंत महाप्रभु की पवित्र वाणी है, उनके मुख से झरता हुआ अमृत मैं अपने कानों में ग्रहण कर रहा हूं। तीसरा संकल्प, यह ग्रंथ भगवद उमा स्वामी देव ने मेरे लिए लिखा था। इट्स माई ओन कंसेप्ट। ये मेरी आत्मा का आभूषण है। ये ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया था, इसलिए मुझे इसे पूरा पढ़कर अपनी आत्मा की पर्याय बनाना है। तो इन 3 संकल्पों के साथ हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। तो जहां उन्होंने कहा कि हे भगवान, मोक्ष का मार्ग क्या है, वहीं भगवान ने, उमा स्वामी देव ने मोक्ष का मार्ग उनके सामने रख दिया। इसलिए इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। सूत्र जी या सूत्र जी, तत्वार्थ सूत्र, महान तत्वार्थ सूत्र, ये सब इसके नाम हैं और आपके यहाँ हर जगह इसका प्रचलन है, पठन और पाठन है। तो आइए अब हम सभी तत्वार्थ सूत्र के उस पहले सूत्र की ओर चलते हैं, जिस सूत्र ने हम सबके लिए जिनवाणी का दिव्य द्वार खोला। तो इसका रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। हम सभी संकल्पबद्ध हैं कि हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है। जैनम जयतु शासनम।